रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मैं यही सोच रही हूँ, तुमने कहा था कि मुझे कोई खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या नवीन की सहेली बन गई है? ये नवीन को कहाँ मिली थी? मुझे पता था ये एक दिन सबसे पहले नवीन को ही काबू करेगी। और वैसे भी फुप्पो की इजाजत के बगैर तो मैं वैसे भी नहीं आ सकती। ओहो, फुप्पो की फर्मा बरदार भतीजी। हाँ, भतीजी नहीं, फर्मा बरदार बेटी। यानी कि आरेस की सिस्टर। वो बहुत अच्छी लड़की है, सबका भला सोचने वाली और बहुत ज़हीन भी है। और वो आपके रवैये को ना बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। वजह पूछी थी उससे मुझसे और मैंने सब बता दिया। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अश्क आँखों में ना होठों पे तुहाई होती, चोट दिल पे जो मोहब्बत करता हूँ मैं नवीन से ज़ैनब। मोहब्बत की ना खाए होती। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रहे तुम यार मगर रस्म उल्फत भी कभी काश निभाई होती। तुम कब आए? इस दुनिया में या यहाँ? इस दुनिया में तो तुम फिरौन के जमाने से आए हुए हो, यहाँ कब आए ये बताओ। बहुत अच्छे भाई। हाँ, हमारे दिए हुए जुमले हम ही पर लौटाए जा रहे हैं। वेरी गुड। जाहिर सी बात है, तुम्हारी सोबत में रहते कुछ तो असर होगा ना। अरे भाई, मेरी सोबत में रहती कहाँ हो तुम? या किसी काम में मसरूफ होती हो, या अम्मी के साथ होती हो, या फिर अपनी उस नई सहेली के साथ। हाँ, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है ना भाई। थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दिया करें। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वक्त तुम्हें भी दे दिया करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताओ ज़ैना कि तुमने क्या घोल कर पिला दिया नवीन को? हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती है भाई। पता है वो खुद बहुत अच्छी है ना, इसलिए उसको सब अच्छे लगते हैं। ना ना, ऐसी बात नहीं है। वो तो कहती है कि मैं ज़ैना जितनी अच्छी कभी हो ही नहीं सकती। उसकी आइडियल बन चुकी हो तुम। एक काम करोगी? एक कप चाय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी, थैंक यू। मैं बना के लाती हूँ। चीनी कम रखना। आई एम सो स्वीट, यू नो। अब्बू, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहो। अब्बू, आपको पता है शामिर का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आपने उसे भांजे से बढ़कर औलाद का प्यार दिया है।
और उसे अपनी औलाद समझते भी हैं। मुझे पता है कि वो पाकिस्तान आने के बाद मुस्तकिल यही रहेगा। अब्बू, उसकी जिंदगी के फैसले आज तक आपने किए हैं और वो आपका फर्माबरदार भी है। इतनी तमीद क्यों बांध रही हो? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। दरअसल अब्बू, मैं ज़हना को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये बात है। नवीन, तुम्हारी सजेशन अच्छी है, सोच भी अच्छी है और लड़की भी बहुत अच्छी है। शाइस्ता मिजाज है, घर संभालना जानती है, खुश शक्ल है। लेकिन मैं शाहमीर की पसंद को तरजीह दूंगा। अगर उसे ज़हना अच्छी लगती है तो मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं। वो आपको क्या लगता है ज़हना शामिर को पसंद नहीं आएगी? वो इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उसे रिजेक्ट करेगा। और मुझे इतना यकीन है जब शामिर उसे देखेगा ना तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप बेफिक्र रहें इससे। जब आएगा तब देख लेंगे। नवीन, नवीन, तुम अपने अब्बू को क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो? उल्टे सीधे मशवरे? क्या कह रही हैं? मैंने कौन से मशवरे दे दिए उनको? तुम्हें उन्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो ज़ीना का रिश्ता शामिर से करते? तुम्हें पता है ना, वो लड़की मुझे एक आंख में अच्छी लगती है। शामिर मेरे बेटे की तरह है, बस एक बहू बनाकर इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुमने उस दिन भी उसका जिक्र कर दिया था, वैसे भी तुम्हारा ख्याल होगा, इसलिए मैं चुप हो गई, तुमसे पूछा नहीं मैंने। देखो, शामिर का रिश्ता मैं अपनी भांजी से करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा आपने? वो सुल्ताना खाला की बेटी शफीका की बात कर रही हैं आप, जिसकी 2 मंगनियां होकर टूट भी चुकी है? क्या क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? वो तुम्हारी बहन है, समझी? अगर आप शामिर के लिए ज़हना की जगह उस लड़की की बात कर रही है ना, तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे अब्बू के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई होगी। मेरी वो एक नहीं सुनेंगे। तो आप एक काम करें ना, आप शामिर के लिए ज़हना को कबूल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। हाँ, कबूल कर ले।
इस घर में तुम भी तो उसी उम्मीद के साथ आई थी ना। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हुई? क्योंकि मैं अभी तक आस लगाकर जो बैठी हुई हूँ। नवीन तो घर पे नहीं है। मैं आपसे भी मिलने आई हूँ। वो मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम बाद में आ जाना। हाफिज। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप एक मरतबा ज़ैना से बात कर लें, उसकी राय भी जरूर ले लीजिए। जाहिर है उसकी राय और मर्जी के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इतनी दिल बर्दाश्तगी के बाद इतनी जल्दी किसी और से ज़्यादा रिश्ता करने पर आमादा नहीं होगी। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अगर आप शामिर के लिए ज़हना की जगह उस लड़की की बात कर रही है ना, तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। ज़ैना, चलो उठो, अपना सामान पैक करो। अब इस घर में रहने का हमारा कोई मकसद नहीं रहा। पापा मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? हम अपने घर जा रहे हैं। क्या सोच रही है? चलो जाने की तैयारी करो। इस तरह अपनों से नाराज होकर कौन जाता है? मैंने आपकी और पप्पू की सारी बातें सुन ली है। अब आरिस मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। आप भी प्लीज मुझसे जिद मत करें पापा। मुझे लेक्चर मत दो, मैं बाप हूं तुम्हारा, मुझे मत समझाओ। मैंने अपना और तुम्हारा रिश्ता इस घर से हमेशा खत्म कर दिया। में दुनिया तो निभाते रहे तुम यार, मगर रस्म उल्फत भी कभी ज़ैना, काश निभाई होती। क्या बात है, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? सुबह से बाबा को कॉल्स कर रही हूँ, मुझसे नाराज हैं, वो मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे। उनकी नाराजगी की वजह तुम जानती तो हो। वो ये समझ रहे हैं कि मैं उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। बिल्कुल यही समझते होंगे वो। ज़ैना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेके जा सकता हूँ। बाप की बेटी से नाराजगी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। दरअसल बाबा अपनी बात ना मनवाने की वजह से नाराज है। फोन तो वो अम्मी का भी अटेंड नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। क्या कहती हो तुम? नहीं, तुम नहीं करना बात। तुमसे वो ज्यादा नाराज है क्योंकि वो बहुत सी उम्मीदें लेके इस घर में आए थे जो पूरी नहीं हुई। इस घर में तुम भी तो उसी उम्मीद के साथ आई थी ना। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हुई? क्योंकि मैं अभी तक आस लगाकर जो बैठी हुई हूँ। मजाक कर रही हूँ, हर बात पे सीरियस हो जाते हो तुम।
बहुत अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी इस खासियत को। अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेती हो तुम। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीन तो घर पे नहीं है। मैं आपसे भी मिलने आई हूँ। वो मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तुम बाद में आ जाना। हाफिज़। अम्मी, आप बहुत गहरी सोच में हैं। क्या सोच रही हैं और किसके बारे में सोच रही हैं? मैं ज़ैना के बारे में सोच रही हूँ। और इस वक्त मैं ज़ैना की माँ बनकर सोच रही हूँ। वैसे एक अच्छा रिश्ता है ज़ैना के लिए मेरी नज़र में। कौन लोग हैं वो? मेरे जानने वाले हैं और बहुत अच्छी फैमिली है। जाहिर है अम्मी, आपकी देखी भाली फैमिली है तो अच्छी ही होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप एक मरतबा ज़ैना से बात कर लें, उसकी राय भी जरूर ले लीजिए। जाहिर है उसकी राय और मर्जी के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इतनी दिल बर्दाश्तगी के बाद इतनी जल्दी किसी और से ज़्यादा रिश्ता करने पर आमादा नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए करना चाहती हूँ कि उसकी ख्वाहिशात और उसकी उम्मीदों का अज़ाला कर सकूं। जानता हूँ, मैं भी उसे बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मेरे लिए किसी को अज़ाला करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको और ना आपको। मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी।
हाय अल्लाह, बहुत थक गई मैं, बहुत शॉपिंग कर ली। अम्मी वो जहना आई थी क्या आज? हाँ आई थी। आई थी तो कहाँ गई? अब उसका मुझे फोन आया था, मैंने उसे कहा कि घर आके वेट कर ले। एक तो वो मिनहास, उसकी तो शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कितनी देर रुकी रही? उसे मैंने रुकने दिया होता तो रुकती ना। दरवाजे से ही भगा दिया मैंने उसे। दरवाजे से भगा दिया? क्या मतलब? क्योंकि उसको देखते ही मेरा खून खोलने लगता है। और तुम ये कह रही हो मैं उसे अंदर बुलाती और उसकी खातिर मदारत करती? इतनी नफरत करती हैं आप उससे? अम्मी वो आपकी बेटी के बराबर है, एटलीस्ट अपनी उम्र का तो लिहाज करती हैं आप। अरे लोग तो इखलाकन दरवाजे पर किसी अजनबी इंसान को भी पूछते हैं, उसे अंदर आने का कहते हैं। वो तो फिर भी कोई गैर नहीं थी, दोस्त है मेरी सबसे अच्छी, और ऊपर से वो आरेस की कजन है। ये क्या कर दी अम्मी आपने? इस घर की मालकिन मैं हूं। कौन इस घर में आएगा और कौन नहीं, ये फैसला करने वाली मैं हूं। मुझे समझाने की और इखलाकियत का सबक देने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। और रही बात शामिर की, तो उसकी शादी मैं अपनी भांजी से करवा के रहूंगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, जो समझ सकता हूँ, वो गलत नहीं है। और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। क्या जानती हूँ मैं अच्छे तरीके से? वही जो तुम अपनी जबान पर नहीं लाना चाह रही। और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारा ये सब सोचना एक खुददारी का काम है, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसमें उल्फत है या सजा।